नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं एक नई औषधि के साथ। आज की औषधि को चुना गया है आंवला। इससे आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन इसके गुण इतने हैं कि यकीन कीजिए कि आपको अक्टूबर से अप्रैल तक इसका सीजन होता है मोर और लेस। तो मेरी आपसे एडवाइस है कि इस औषधि का भरपूर सेवन करें। इसको सेवन कैसे किया जाएगा, इसके गुण क्या होते हैं, इसको किस चीज के साथ लेना चाहिए, इन सभी चीजों पर चर्चा करूंगा। मित्रों, आंवले को आयुर्वेद के कंसेप्ट से अगर देखा जाए, ये त्रिदोष सामक यानी कि वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का शमन करने वाली शीतवीर्य औषधि है। ठंडी तासीर इसकी होती है। अम्ल इसमें रस होता है और जितने भी अम्लीय पदार्थ होते हैं वो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से कार्डियक टॉनिक होते हैं, हृदय के लिए बेहतर होते हैं, इसलिए ये हृदय के लिए भी अच्छा रहता है। दूसरा, ये रसों में रस आदि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यह आयुर्वेदिक कंसेप्ट है। हमारी बॉडी 7 ऊतकों से, 7 टिश्यू से, 7 धातुओं से मिलकर बनती है और इन धातुओं को जो भी पुष्ट करता है वो रसायन चिकित्सा कहलाती है। तो एक श्रेष्ठ रसायनों में श्रेष्ठ अगर हम आंवले को कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। हमारी सारी 7 धातुओं को पुष्ट करता है। इसको व्यय स्थापक भी कहा जाता है, यानी कि एज को मेंटेन रखता है। अगर आप 40 के हैं तो यकीन कीजिए आप 40 से कम ही दिखेंगे। अगर आप 50 के हैं तो आपकी 50 से एज कम ही दिखेगी, अगर आप रेगुलर इसका सेवन करते हैं तो। इसके साथ साथ इसको धात्री भी कहा जाता है। धात्री इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार पुराने जमाने में देखते थे आप कि संतान को एक विशेष माँ के तुल्य स्त्री को सौंप दिया जाता था, उसको हम धात्री कहते थे। तो बच्चे का वो पालन पोषण करती थी, उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए जो बेहतर होता था, माँ से ज्यादा कहीं ना कहीं राजा महारानियों की धात्रियां जानती थी। तो आंवले को धात्री भी कहा जाता है क्योंकि ये माँ के तुल्य जो है, ये धात्री के तुल्य गुण हमारे शरीर के लिए प्रेषित करती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसमें 20 गुना नारंगी या मौसमी से ज्यादा विटामिन सी होता है, जिसके कारण ये गुड हीलर भी होती है। और हीलर प्रॉपर्टी के कारण बहुत बार आपने देखा होगा स्किन के नीचे चकत्ते पड़ जाते हैं, ब्लड कैपिलरी रप्चर कर जाती है, वास्कुलाइटिस में ज्यादातर होता है ये, और उसे परपुरा कहते हैं। हीलिंग कैपेसिटी और कहाँ काम आती है, नोज ब्लीडिंग होती है, नाकों से जिनको नाक से जिसको खून आता हो, वहाँ ब्लीडिंग कैपेसिटी ब्लॉक करने की जो है जरूरत पड़ती है। तो शीतवीर्य और ठंडी तासीर होने के कारण जहां से भी रक्तस्राव होगा, एक तरह से रक्तस्राव को रोकने के लिए, रक्त और पित्त शामक होने के लिए ये विटामिन सी की तरह कार्य करता है। डायबिटीज, गैंग्रीन जिनको होता है उनके लिए बहुत लाभप्रद है, क्योंकि वहां भी हीलिंग कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है। कफ और पित्त दोष प्रधान ज्यादा घटाती है। इसके कारण जैसे कफ और पित्तज रोग जो होते हैं, डायबिटीज वगैरह, और इसके साथ साथ स्किन डिसऑर्डर, लेप्रोसी, तो किसी भी प्रकार की स्किन डिसऑर्डर हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रमेह हो, 20 प्रकार का प्रमेह कहा गया है जिसमें हम डायबिटीज को मधुमेह का कहते हैं, उसके में ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है। इसके साथ साथ इसमें एल्बुमिन प्रोटीन होती है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक रहती है। फाइबर होता है जो हमारी जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आंतों के लिए बेहतर होता है। इसके अलावा इसके अंदर गैलिक एसिड, टैनिक एसिड, बहुत सारे एसिड भी पाए जाते हैं, जिनके कारण ये हमारे शरीर के लिए जो सभी आवश्यक होते हैं। मित्रों, व्यय स्थापक करने के लिए मैंने बताया है कि एज को मेंटेन रखती है, यानी आप इसका रेगुलर अगर सेवन करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी एज आपके स्किन के ग्लो को भी बढ़ाएगी। तो उसके कारण जो है आपके एक स्फूर्ति आपके शरीर पे रहेगी, चेहरे पे विशेष कर रहेगी, जिसके कारण आपकी एज को भी लोग मेजर नहीं कर पाएंगे कि आपकी एज इतनी ज्यादा है। रसायन चिकित्सा में श्रेष्ठ आंवले को कहा गया है। तो रसायन के कारण जो है मेटा कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ब्रेन को, मेमोरी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। और ग्राही प्रॉपर्टी होती है, यानी ग्रहण करती है, यानी रिटेंशन ऑफ मेमोरी, यानी कि आपकी मेमोरी को भी बूस्टअप करेगी और आपको ने जो याद कर लिया है उसको रिटेन भी करेगी, एक लंबे समय तक आप उसको याद रख सकें। तो जिन बच्चों की मेमोरी कम होती है उनको आंवले का सेवन कराना चाहिए, या जो जल्दी भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी है लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि लंबे समय तक सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता बड़ी कमजोर है, उन लोगों को आंवले का निरंतर सेवन करना चाहिए। मित्रों, अक्टूबर से अप्रैल इसका सीजन होता है, इस समय प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। इसको विभिन्न प्रकार के माध्यम से सेवन करते रहना चाहिए। हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है। आप रात को आंवले का पाउडर मेहंदी में मिक्स करके समान मात्रा में
और लोहे की कढ़ाई में फैला दें। सुबह को उसको जो आप हाथ की मेहंदी होती है, आंवला मिश्रित मेहंदी जो आपने रात को फैलाई है कढ़ाई में, उसको खरोचिए, उसमें आंवला सवरस डालिए। आंवले का ही सवरस डालेंगे, उसका लेप बना के, पानी की जगह उसका लेप आंवले सवरस में बनाइए और उसको मेहंदी को यूज कीजिए। यकीनन बताइए आपके जो बालों की समस्या है वो खत्म हो जाएंगी। आंवले को ऑयल भी बना सकते हैं। आंवले के सवरस को आई ड्रॉप के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आंवले के जूस की क्लीन करके उसको छान लीजिए, उसको आई ड्रॉप की बोतल में रख लीजिए और उसको आंखों में डालेंगे तो निश्चित रूप से आपकी दृष्टि भी बढ़ती है। ओरल मेडिसिन के रूप में आंवला किसी भी प्रकार से खाया जाता है। च्यवनप्राश में हमारे देश में बहुत कॉमन खाया जाता है। आंवले सवरस को से आंवले पाउडर को अगर आप लोहे की कढ़ाई में फैलाते हैं और 21 दिन तक उसको बार बार सुखाते हैं, फिर उसमें आंवला सवरस डालते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर उसमें आंवला सवरस डालते हैं, फिर सुखाते हैं, ऐसे 21 डेज करिए तो उसे आम्लीकी रसायन कहते हैं। उसकी पोटेंसी 21 टाइम्स से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत अच्छा एक रासायन चिकित्सा की तरह कार्य करता है। दूध का सेवन करें, अन्न खाने की भी आवश्यकता नहीं। अगर आप साल में 2-3 बार इस तरह करेंगे तो यकीन कीजिए आपके अंदर जितनी भी माल न्यूट्रिशन की कमी है, जितनी भी रस आदि धातुएं वीक हो चुकी हैं, वो सारी पुष्टअप हो जाएंगी, सारी। दूसरा, इसका विपाक मधुर होता है और जिन चीज़ों का विपाक आयुर्वेद में मधुर कहा गया है वो सब वृश्य कहलाती है। वृश्य होती है सेक्सुअल बूस्टर। आपको किसी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम है, चाहे वो सिर के पतन की हो, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की हो, चाहे वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की हो और चाहे आपका वीर्य डाइल्यूट आता हो, तीनों ही अवस्था में वृश्य औषधियां कार्य करती है। आंवला मधुर विपाक होने के कारण वृश्य औषधि है। अतः यह आपकी सेक्सुअल डिजायर को भी बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सीमेन भी बढ़ाएगा, आपके शुक्राणुओं की स्वास्थ्य जो मोटाइल रेट है वो भी बढ़ाएगा, एक्टिंग रेट जो होता है उसको भी बढ़ाएगा। उसके बाद आता है पेप्टिक अल्सर। हीलिंग कैपेसिटी के कारण, विटामिन सी के कारण पेप्टिक अल्सर को भी भी बहुत लाभप्रद है। अगर आपको गैस रेगुलर बनती है, एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो भी आप आंवले का सवरस या आंवले का पाउडर गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, उसमें भी लाभप्रद होगा। उसके बाद आता है बहुत लोगों को लिकोरिया बार बार होता है, तो ऐसी अवस्था में आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता रहता है बार बार। आपके जननांग में खुजली हो जाती है, आपके जननांग में, जिन महिलाओं के जननांग में खुजली के साथ जलन होने लगती है, वाइट डिस्चार्ज रेगुलर होता है, रिपीटेड होता है, उनकी इम्यूनिटी बड़ी वीक रहती है। तो इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर का भी काम करता है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा। तो जिन महिलाओं को लिकोरिया बहुत ज़्यादा है, ऐसी महिलाओं के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो सुबह शाम 1.5 चम्मच गर्म पानी के साथ आंवले का पाउडर लें। ध्यान रखिए, आंवले का पाउडर हमेशा बीज रहित होना चाहिए, उससे बीज हटा दिया चाहिए। आंवला का जो फल है उसको धूप में ना सुखाकर छाया में सुखाना चाहिए। उसके बाद उसका पाउडर मिक्स करके आपने साल भर का पाउडर एक साथ अपने घर में रखें। इसके अलावा मित्रों, आंवले के बारे में ये भी कहा गया है कि आंवले को अगर आप तोड़ते हैं कहीं से तो ओम का उच्चारण करके सोनिए, तोड़िए हाथ में लेके, ताकि उसमें ओम का उच्चारण करने के बाद जो अमृत तुल्य उसकी क्वालिटी है वो बढ़ जाती है और यही कारण है इसे अमृत फल भी कहते हैं। आयुर्वेद में आंवले की बहुत बड़ी उपयोगिता है जो मैंने लगभग आपको सभी बता दी है। इसके अलावा भी बहुत आंवले के गुण हैं, तो एक रफ आइडिया मैं आंवले का आपको दे रहा हूँ, जरा फास्ट व्यू जो अब तक की चर्चा का चला है। आंवला एक त्रिश, वो आप सुनिए। आंवला एक त्रिदोष सामक, शीत वीर्य, ठंडी तासीर की औषधि है। आंवला हमारे बालों के लिए श्रेष्ठ है। आंवला हमारी नेत्र ज्योति के लिए श्रेष्ठ है। आंवला हमारे पेप्टिक अल्सर के लिए श्रेष्ठ है। आंवला गैस और दीपन पाचन का भी काम करता है, गैस को रिमूव करता है, हमारी एपेटाइट को बढ़ाता है। इसके साथ साथ बहुत लोगों को ब्लीडिंग कैपेसिटी हो जाती है, यानी कि नाक से ब्लड आने लगता है, फिशर से ब्लड आने लगता है, स्किन के नीचे परफ्यूरा बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, ब्लड कैपिलरी रप्चर हो जाती है, तो उसमें भी आंवले का यूज बहुत ज़्यादा करना चाहिए। आंवला हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बार बार जिनको जुकाम होता है, बार बार जिन महिलाओं को लिकोरिया होता है, ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे रोगियों को आंवले का निरंतर सेवन गर्म पानी के साथ करते रहना चाहिए। आंवला हमारी व्यय स्थापक होता है, यानी हमारी स्किन के ग्लो को, हमारी रस आदि साथ होते हैं उनको बूस्टअप करता है। और जब आपका स्किन का ग्लो बढ़ जाएगा, रस आदि धातुएं परिपक्व हो जाएंगी, मेच्योर हो जाएंगी और उनको एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आंवले के माध्यम से मिलेगी, तो यकीन कीजिए वह स्थापक इसलिए कहा गया है, आपकी आयु को रोक देता है। यानी ये आप 40 लगेंगे, 40 के होंगे तो आपकी एज 40 से नीचे ही लगेगी।
रसायनों में श्रेष्ठ भी शायद इसलिए कहा गया। जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को स्किन डिसऑर्डर है, सोरियासिस है, एक्जिमा है, कोई इन्फेक्शियस है या फंगल इन्फेक्शन जिनको रेगुलर होता है, उनका आंवले का निरंतर सेवन करते रहना चाहिए। अब आता है आंवले का सेवन हम किस रूप में करें। मित्रों, आंवले का सेवन सवरस के रूप में कर सकते हैं, जूस बना के कर सकते हैं, पाउडर के बना के कर सकते हैं। च्यवनप्राश में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आंवला होती है और आंवल की रसायन जिसमें अन्न का सेवन नहीं करना, सिर्फ दूध का सेवन करना है और 21 दिन बाद आंवले के सवरस से भावित होकर छाव में सुखाकर, फिर भावित होकर, फिर छाव में सुखाकर जो तैयार किया जाता है आंवल की सवरस लोहे की कढ़ाई में, उसका सेवन कर सकते हैं। ये एक त्रिदोषात्मक औषधि है, इसके बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। आंवले पे सबसे लंबी वीडियो मैंने बनाई है औषधि के रूप में, तो इसलिए अपने बच्चों को। और दूसरी बात, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। जैसे आप आलू को फ्राई करते हैं, सूखे आलू को, आप आंवले को कट करके फ्राई कीजिए, यकीन कीजिए आपको इससे बेहतर औषधि, आपसे कोई इससे बेहतर सब्जी या आहार के रूप में कोई नहीं मिल सकती। अभी अक्टूबर से अप्रैल तक आंवला रहेगा। अक्टूबर से अप्रैल तक हफ्ते में 4 दिन कम से कम आंवले की थोड़ी थोड़ी सब्जी रात्रि में जरूर खाएं। यकीन कीजिए, जब अप्रैल निकल जाएगा तो मेरी बात याद रखिएगा, अपनी हेल्थ को एक नई एनर्जी के साथ आप संभवतः पाएंगे। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। इसी के साथ आंवले पर आज की चर्चा को समाप्त करता हूं। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी समस्या को लिखिए, समय अनुरूप आपको तुरंत जवाब दे दिया जाएगा। मित्रों, स्वस्थ भारत स्वस्थ समाज की मुहिम को लेकर आगे बढ़ा हूं। आप सभी के लोगों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं और अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। अगर अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। अगर बुरी लगती है तो अपनी सलाह दीजिए। डिसलाइक का बटन ओपन है, डिसलाइक के कमेंट ओपन है। आप डिसलाइक करके अपनी कमेंट, अपनी एडवाइस मुझको प्रेषित कर सकते हैं। स्वस्थ भारत स्वस्थ समाज में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर साकेत कुमार का अभिनंदन और स्वागत सहित आप सभी लोगों को नमस्कार प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।